Hi everyone, how are you all? I hope everyone is fine. So welcome back to my channel. मेरा नाम पल्लवी है और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक झरोखा शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने करीब 3 महीने में बनाया है। बहुत टाइम पहले मैंने एक छोटा सा झरोखा बनाया था। ये वाला झरोखा टोटली उसी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जो आज कैनवस में यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा बड़ा है। तो मुझे इस झरोखे के डिज़ाइन के साथ भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं आप लोगों को प्रोसेस वीडियो में दिखाऊंगी। ये वाला झरोखा है जो कि टोटली वाइट कलर में है, और मैं जो आज सोच रही थी बनाने का वो टोटली कलरफुल होता। तो जो आज झरोखा मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, उसकी प्लानिंग मैंने कुछ ऐसी कर रखी थी कि मुझे लिपन, मिरर मोज़ैक और डेकोपाज एक साथ करना है। और ये जो झरोखा है इसे मुझे बहुत कलरफुल बनाना है। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि फाइनल रिजल्ट इसका टोटली डिफरेंट है जो मैंने प्लान किया था। तो आई एम ग्लैड कि जो भी मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो होता तो ये झरोखा आज ऐसा नहीं दिखता। तो अब मैं प्रोसेस शेयर करती हूँ, पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस लाइक करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। बाय। तो ये रहा मेरा कैनवस, और ये कैनवस एक कबर्ड का शेल्फ है। और मैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैं इसी तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ एज अ कैनवस। तो ये बोर्ड बहुत अच्छा था और झरोखे के लिए बहुत एक फिट साइज़ था। ये एक एमडीएफ है जो कि ऑलरेडी था मेरे पास, जो कि झरोखे के शेप में कटा हुआ था। तो मैंने इसकी हेल्प से बहुत सारा झरोखा बना लिया था। बहुत सारा मीन्स 5। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मेरी प्लानिंग थी कि मैं डेकोपाज, मिरर मोज़ैक और लिपन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने डेकोपाज के लिए जो शीट मुझे लगानी थी वो मैंने लगा ली। तो शीट लगाने के बाद अब मैंने सारा आउटलाइन करने का सोचा था, और फेविक्रिल के मोल्डेड से मैंने सारा आउटलाइन दे दिया, जो कि नॉर्मल क्ले है, मोल्डेड का क्ले। आप कोई भी क्ले वैसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। आप कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यही यूज़ किया है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं अपने एक छोटे से झरोखे से इंस्पायर थी, तो मैंने लगभग उसी तरह का डिज़ाइन सेंटर में सोच रखा था। तो उसी तरह का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट बन जाता है। इतना इतना अगर अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं तो आपको ये इजी लगेगा, बट अगर कोई पहली बार बनाएगा तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो इतना करने के बाद अब मैंने अंदर के लिए, झरोखे के अंदर के लिए मैंने कुछ डिज़ाइन सोच रखा था कि मुझे क्या बनाना है। कोई भी डिज़ाइन अगर मुझे इस तरह का बनाना रहता है, जैसे लोटस या एलिफेंट, कुछ भी इस तरह का डिज़ाइन रहता है, तो मैं पहले पेपर पे बना के, पेपर पे ड्रॉ करके, और फिर उसको इस तरह से कट करती हूँ कि मैं उसको इजीली ट्रेस कर पाऊँ। क्योंकि हमको मिरर इमेज चाहिए तो इसी तरह से करना पड़ता है। तो मुझे यही वाला मेथड इजी लगता है। तो सारा डिज़ाइन ट्रेस करने के बाद और मोल्डेड पे, मतलब क्ले पे कुछ पैटर्न करने के बाद मैंने क्ले वर्क धीरे धीरे फिनिश किया। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। यहाँ तक तो बहुत स्मूथ था सब कुछ, क्योंकि जैसा सोचा था बिल्कुल उसी तरह से जा रहा था। क्योंकि अभी कलरिंग प्रोसेस आया नहीं था, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि जो मैं कलर और ये सब सोच रही हूँ वो इम्प्लीमेंट करने पे कैसा रिजल्ट आएगा। तो क्ले वर्क मैंने धीरे धीरे फिनिश कर लिया है। कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइंस बनाए हैं जो कि अच्छे लगे और बहुत मेहनत वाली चीज़ें ना हो, और मेरा जो झरोका है वो अच्छे से भर जाए, खाली खाली कहीं पे भी नहीं लगे। वैसे तो ये अपने ऊपर होता है कि आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद आता है। मुझे थोड़ा सा भरा भरा टाइप का पसंद आता है। और क्योंकि जो चीज़ें, जिस तरह का झरोखा मैंने रखा है रियल में, तो वो कुछ इसी तरह से होते हैं। बहुत बारीक काम होता है उसमें, शाइनी और बारीक काम, इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग और ये सब होती है। तो बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं किया है मैंने, और जो अच्छा लगता है वही बनाया है। जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट था ना, जहाँ पे मैंने डेकोपाज कर रखा है, उसके अराउंड मैं मार्बल पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे इंट्रिकेट डिज़ाइंस ऐड करने थे, तो उसी तरह से मैं मार्बल पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप मार्बल पेस्ट की जगह, मतलब मार्बल पाउडर की जगह, आप वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। पर
मैंने मार्बल पाउडर का ही यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास था। अगर नहीं रहता तो मैं वॉल पुट्टी का ही यूज़ करती। तो मैंने मार्बल पाउडर में थोड़ा सा फेविकोल और पानी मिला के एक पेस्ट बना लिया था, जिसको मैंने कोन में फिल कर लिया था। और इस तरह से रैंडम मैंने कुछ कुछ डिज़ाइन बना लिए थे। इसको मैंने ट्रेस नहीं किया था, बस ऐसे ही बना लिया था। तो ये काफ़ी बारीक था और कोन की हेल्प से इजीली बन जाता है, इसलिए मैंने बना दिया। बट अभी ये आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, वो आप देखोगे। तो मैंने हर जगह ये मार्बल पेस्ट का यूज़ किया है। जहाँ पे भी थोड़ा सा जगह खाली था ना, जहाँ पे मुझे मिरर मोज़ेक नहीं करना था, वहाँ पे मैंने ये मार्बल पेस्ट का यूज़ किया है। तो अभी तक फ़िलहाल ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये जो बहुत ज़्यादा जगह खाली खाली बची है, इन पे मुझे मिरर मोज़ेक करना है। तो मैंने कुछ कुछ पैटर्न्स में इस तरह से मिरर लगा दिया है, और मिरर फिक्स करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने को दिया, क्योंकि मिरर और फेविकॉल अच्छे से चिपक जाएगा तो फिर जब हम पेस्ट लगाएंगे तो वो निकलेगा नहीं। तो इतना करने के बाद मैंने करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने यही वाला पेस्ट जो मार्बल पाउडर वाला था ना, यही वाला ऑल ओवर स्प्रेड कर दिया है। ये वाला थोड़ा सा महंगा पड़ेगा वॉल पुट्टी के अकॉर्डिंग। तो इससे इससे बेटर है कि हम वॉल पुट्टी यूज़ करें। पर मैंने इधर नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास मार्बल पाउडर पड़ा हुआ था और वो काफ़ी दिन पहले का था, तो मैंने वही यूज़ किया है। जितने भी गैप्स हैं उनको हम अच्छे से फिल करेंगे तो ये किसी भी नाइफ से या किसी स्पून या किसी भी फ्लैट चीज़ से नहीं हो पाएगा। सबसे अच्छा काम इधर फिंगर का होता है, और फिंगर से हम इसको अच्छे से पूरे बोर्ड पे स्प्रेड कर सकते हैं जहाँ भी हमको मिरर मोज़ेक की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सेंटर वाला अभी आगे चल के मैं ख़राब करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको नाइफ़ की हेल्प से जो भी डिज़ाइन मैंने बनाया था वो सब हटा दिया, क्योंकि मुझे डेकोपाज अब करना नहीं था। यहाँ तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था, और इतना करने करने में मुझे 3-4 दिन लग गए थे। उसके बाद मैंने जो मिरर मोज़ेक वाला पार्ट है उसको एक स्क्रबर से अच्छे से स्क्रब कर लिया, सो दैट वो इवन हो जाए, कहीं पे भी एक्स्ट्रा मार्बल पाउडर लगा हो तो वो निकल जाए। अब इसके बाद मैं कलरिंग के लिए सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो मैंने पहले सोचा था कि मुझे पूरा कलरफुल करना है, वही करने वाली थी मैं, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा ब्राउन और ब्लैक कलर में आ रहा था। तो मैंने उसके लिए पहले उस पे इस बोर्ड पे पूरे पे वाइट कलर किया। और क्योंकि कलरफुल करना था तो सेंटर में मैंने पिंक कलर ऐड किया, और साइड साइड में ब्लू, येलो, पिंक, रेड जो आपको दिख रहा है वो सब। फिर मुझे लगा कि नहीं, हम बस हो गया, मैं इतना गंदा नहीं बना सकती। तो मेरे पास लकीली एक इस तरह का कटआउट था जो कि बहुत सुंदर है, वो बचा हुआ था। तो वो मैंने सेंटर में बस ऐसे ही देखा लगा के कि ये कैसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने सोच लिया कि अब मुझे डेकोपाज नहीं करना है। और इतना करते करते मेरा बोर्ड साइड से कुछ टूट गया। पता नहीं कैसे टूटा, मैंने अगले दिन देखा तो वो कुछ टूटा हुआ था। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान कि नहीं भाई, इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो अब मैं इसको नहीं बना रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि मैं इसको मोल्डेड से फिक्स कर सकती हूँ। तो कुछ दिनों बाद फिर मैंने इसको मोल्डेड से फिक्स करके देखा और ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर मैंने इसको बनाना शुरू किया। मैंने कहा नहीं भाई, इसको तो किसी भी तरह कंप्लीट करना है। बहुत टाइम और बहुत मेहनत लग चुकी है ऑलरेडी, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे ये ठीक हो जाएगा। तो जो कटआउट है उसको मैंने कुछ इस तरह से ठीक किया है, थोड़े मिरर ऐड किए हैं, और डेकोपाज वाला पोर्शन मैंने सारा छुपा दिया। अब इसके ऊपर मैं वाइट कलर कर रही हूँ, और पूरे बोर्ड पे वाइट कलर कर रही हूँ। ब्लैक कलर मुझे करना नहीं था, आपको ब्लैक कलर का झरोखा मैंने देखा नहीं है, या क्या पता आगे चल के देखूँ तो वो भी अच्छा लगे। तो मैं अभी इस पे वाइट कलर कर रही हूँ, और मैं वाइट कलर करते करते सोच ही रही थी कि अब मैं इसको कैसे कवर करूँगी, मैं इतना कलरफुल तो नहीं बना सकती। तो फिर मुझे लगा कि वाइट कलर के ऊपर मुझे ब्लैक कलर तो करना पड़ेगा सब कुछ छुपाने के लिए। तो मैंने पूरा ब्लैक कलर किया, क्योंकि ब्लैक कलर के अलावा मुझे नहीं लगता था किसी भी कलर से ये छुप सकता है। ब्लैक कलर करते करते फिर मुझे ध्यान आया, मैं शायद इसको गोल्डन कलर का बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। तो ब्लैक कलर में मैंने बहुत सारा वाइट ऐड करके और पूरे बोर्ड को मैंने ग्रे कलर कर दिया। अब लग रहा था कि हाँ, जो मैंने किया है वो कुछ ठीक है। नहीं तो अब तक मैं इस बोर्ड से बहुत निराश थी।
बट अब मेरी जान में जाना है कि मैं अब इसको शायद कुछ ठीक कर सकती हूँ, इसका कुछ भला हो सकता है। तो मैंने पूरे बोर्ड को अच्छे से कलर किया है। कलर करने के बाद मैंने सारे मिरर चिपकाए हैं जो भी मुझे चिपकाना था डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और धीरे धीरे ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। सो थोड़ा बहुत शेडिंग किया था मैंने पिंक कलर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैंक लग रहा था, तो थोड़ा सा शेडिंग किया है पिंक कलर से। और थोड़े से डॉट दिए हैं ब्लैक वाइट मिक्स करके, कलर पिंक ग्रीन, थोड़े बहुत डॉट दिए हैं। पिंक और ग्रीन डॉट देने का पर्पस यही था कि जो सेंटर में मैंने कटआउट लगाया है उसमें मैंने पिंक और ग्रीन कलर रखा है, तो थोड़ा तो रिदम बनना चाहिए पूरे बोर्ड में और वो जो सेंटर में है उसमें, तो इसलिए मैंने पूरा डॉट बनाया है। अब ये बोर्ड मेरा कुछ इस तरह से लग रहा है और आई वॉज वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट, और इस बात से बहुत खुश थी कि जो मैंने सोच रखा था मैंने वो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कैसा बनता। तो जो भी बना है वो बहुत अच्छा बना है, और आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।